हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगली एक्सरसाइज 3.4। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। 5 to 9। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। जनरल सॉल्यूशन आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन को कहा जाता है व्यापक हल। तो देखिए, हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यानी कि व्यापक हल निकालेंगे। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अगर आपको दिया है तो इसका व्यापक हल होगा y इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर m इंटू यहाँ पर x होगा और यहाँ इंटू वाई, और यहाँ पर n क्या है, n को इंटीजर बोला जाता है। इसी तरह से हमने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, cos x इज इक्वल टू cos y है। तो आपको व्यापक हल निकालना होगा यानी जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ पर भी n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। और इसी तरह से आपको थर्ड बताया था, tan x इज इक्वल टू tan y। तो x की वैल्यू होगी n पाई प्लस और साथ में y। देखिए, इन सबको त्रिकोणमिति के व्यापक हल कहा जाता है। व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन है यानी व्यापक हल है। अब आपको इसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हिंदी में निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 दिया गया है। आप लोगों को व्यापक हल निकालने के लिए जो नियम यहाँ पर लगाना है वो ये है कि आपको ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाए उसको आपको एक ही त्रिकोणमिति में बदलना होगा। जैसे यहाँ पर cos 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 में सभी चीज़ें दी गई हैं। अगर कोई प्रश्न इस तरह का नहीं होता तो सबसे पहले उसको एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना होगा, जो त्रिकोणमिति में आपको सूत्र बताए गए हैं उसकी सहायता से। और जब ये तीनों एक ही त्रिकोणमिति में, सभी पद एक ही त्रिकोणमिति में बदल जाते हैं तो फिर आप व्यापक हल का सूत्र लगा सकते हैं यानी जनरल सॉल्यूशन का आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको इससे पहले अभी बताए थे। तो आप लोग इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3x है और यहाँ पे आपके पास 2x है। तो ये दोनों देखिए प्लस में दिए गए हैं यानी cos और cos को ऐड किया गया है। तो एक फॉर्मूला है जिसको आपको बताया था, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का सूत्र होता है 2 cos
सी प्लस डी बाई 2 और साथ में होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए 2 कॉस सी का मीन्स होगा 3x, ये सी और इसे डी मान लीजिए, तो सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए यहाँ पर हमने इसमें फार्मूले का यूज़ कर दिया और इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए पहले। और यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस कॉस 2x और इज इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 कॉस 3x में 1x ऐड कर देंगे जब आप, तो 4x होगा और 4x का जब 2 से डिवाइड होगा तो आपको 2x मिलेगा। 3x में 1x माइनस कर देंगे आप तो आपको 2x वैल्यू मिलेगी और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको केवल x मिलेगी। माइनस कॉस 2x और इज इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए कॉस 2x, देखिए दोनों से कॉमन हो गया तो कॉस 2x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कॉस x, यहाँ पे ये रिमेनिंग होगा, कॉस 2x के साथ माइनस 1 होगा और इक्वल टू में आप 0 यूज कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको अलग अलग फैक्टर करने होंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको आपको 1 बाय 1 0 करना होगा। cos 2x को आप 0 के इक्वल कर लीजिए और यहाँ से 2 cos x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। अब देखिए इसको जब आप माइनस और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखिए एक पार्ट आपको इससे सॉल्व करना है और एक पार्ट आपको इससे सॉल्व करना है। तो देखिए cos 2x इज इक्वल टू, देखिए ये 0 है और 0 होती है cos 90 की वैल्यू। cos 90 यानी cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप यहाँ पर 0 यूज कर देंगे। ओके, अब आप देखिए इससे आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो आपको cos का व्यापक हल ऑलरेडी पता है, cos x इज इक्वल टू cos y अगर है तो x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस y। ये होती है cos की जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल। तो इसी का यूज करेंगे आप यहाँ। ये देखिए x के प्लेस पर है तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास इतनी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें आप देखिए 2 को आप सबसे पहले तो आप इसमें से पाई अपॉन 2 कॉमन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। या आप एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 2 को डिवाइड में ले आइए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया n पाई प्लस माइनस, और ये 2 जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर पाई अपॉन 4 वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं
और चाहे तो आप इसमें π/4 कॉमन कर सकते हैं। और इससे देखिए क्या आंसर होगा, cos x इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू होती है cos में 60 की वैल्यू होती है, तो 60 की वैल्यू जो है cos π/3 आप यहाँ से यूज़ करेंगे। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसी फार्मूले का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारी क्या है, सेकेंड वैल्यू होगी। अब आप इसमें से π/3 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंड आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। सबसे पहले तो हम आपको इसका हिंट बताते हैं, आप लोग इसको अपने आप से एक बार ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप इसमें sin 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 sin x cos x। ये आपको हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताए थे, इससे पहले के वीडियोस में, कि sin 2x sin 3x या cos 2x के फार्मूले इस तरह से यूज होते हैं। और फिर यहाँ पर प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें cos x एक फैक्टर है यहाँ से, और फिर रिमेनिंग होगा, इसमें बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप cos x को इक्वल टू 0 कर लेंगे, और दूसरी बार 2 sin x प्लस 1 को 0 के इक्वल करके यहाँ से दो अलग अलग जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए इसमें आपने त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इस वाले sec स्क्वायर की जगह पर ये फार्मूला यूज़ कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 2x होगा, और फिर आएगा 1 माइनस tan 2x। और देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से आपको मिलेगा tan स्क्वायर 2x, और देखिए ये माइनस का है, इसको इस साइड ले आइए, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस का tan 2x, और यहाँ पर 0 के इक्वल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर 2x tan 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन कर लीजिए tan 2x, तो यहाँ पर एक tan 2x रहेगा और प्लस 1 और इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ से दो फैक्टर आपके पास बन गए हैं। अब आप उसमें एक एक करके 1 बाय 1 इसको 0 के इक्वल कर लीजिए। सबसे पहले tan 2x को 0 को इक्वल कर लीजिए, और इससे आप tan 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर लीजिए, और इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, तो tan 2x का जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए हमें इससे यहाँ से दो अलग अलग फैक्टर फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। देखिए tan 2x इज इक्वल टू, देखिए ये 0 है और ये tan 0 की वैल्यू होगी, तो ये तो हो गया इस साइड में, एंड इस साइड में देखिए tan 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 गिवन है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे कि जो 1 होगा वो
10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, 1 क्या होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो -1 क्या होती है, -1 होती है 135 डिग्री की वैल्यू, यानी tan 45 का मान 1 के बराबर होता है और tan 135 का मान -1 होता है। तो 135 ये है, यानी कि 135 डिग्री है। तो इसके प्लेस पर आप क्या यूज़ करिए, 135 को 3 पाई बाई 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 पाई बाई 4 माने होता है 135। तो अब यहाँ से एक फैक्टर और यहाँ से एक फैक्टर मिल गया आपको। अब आप इससे क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी व्यापक हल निकालेंगे। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप में देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको 10 के लिए हमने बताया था 10x इज इक्वल टू 10y अगर गिवन है, तब आप यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल का फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है x और ये है y, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकालेंगे, n पाई अपॉन 2, और यहाँ n क्या है, n को इंटीजर कहते हैं, n बिलोंग्स टू z होगा। अब इसी फार्मूले का देखिए यूज़ करना है आपको इस जगह पर। तो ये x है और ये y है, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y के प्लेस पर क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, और इसको डिवाइड में लाएंगे तो आप चाहे तो इसको क्या लिख दीजिए बाहर, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में लाइए और बाकी के पार्ट ऐसे ही लिख दीजिए n पाई 3 पाई बाई 4। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से इसका हमें सॉल्यूशन करना होगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपको बताएंगे उसमें हम आपको हिंट देंगे, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हिंट ये है कि आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हम किसको साइन सी मानेंगे और किसको साइन डी मानेंगे। तो देखिए बेटा, अगर आप इन दोनों को मानेंगे तो सी प्लस डी करने पर 4x होगा और उसका डिवाइड करने पर 2x आएगा, जबकि यहाँ तो 5x है। अगर आप साइन x और 5x को एक साथ ले लें, यानी आप इसको ऐसे लिख दें, साइन 5x, इसके बाद लिख दें साइन x, इसको एक साथ कर लें, और साइन 3x को अलग कर दें। तो अब आप इसमें अगर सूत्र लगाते हैं 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, तो 5x प्लस x 6x होगा, और अपॉन में 2 करेंगे तो 3x आ जाएगा। यानी साइन 3x दोनों में बन सकता है, और बनने के बाद वो कॉमन भी होगा। तो इस तरह से हमको आइडिया लेना है कि किसमें हम साइन सी साइन डी किसको माने, जिससे कि हमारे पास कॉमन टर्म आ जाए, यानी एक जैसा पद बन जाए। तो इसमें हिंट ये है कि इसे आप साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करेंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं 6 to 9, और करके होमवर्क अपना ग्रुप में भेजना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।